हम कहीं भी जाएं, किसी भी महफिल में जाएं, हमारी चाह यही होती है कि हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। और ये जो चाह होती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर किसी की चाह होती है कि जब वो पार्टी में जा रहा है या कहीं पे भी जा रहा है, चाहे कैसी भी महफिल हो, बट हमारी चाह यही होती है कि लोग सिर्फ हमें ही देखें। और क्यों ना देखें भाई, हम देखने वाली चीज जो है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कैसे बना जाए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। फ्रेंड्स, उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि किसी भी जगह पे कहीं पे भी शिरकत कर रहे हैं, आपकी जो बोल्डनेस है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो सर चढ़कर बोलना चाहिए। यानी कि जो भी आपको देख रहा है वो आपके सामने नतमस्तक हो जाए। यानी कि आपके द्वारा कुछ भी करा गया काम या आपके द्वारा करा गया कोई भी एक्शन उस समय आपकी बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस को दर्शाए। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जब भी आप किसी पार्टी में या किसी भी जगह पे एंटर कर रहे हैं, वहां चलने का स्टाइल हो और सर उठाने का स्टाइल हो वो अलग सा ही हो, यहाँ पर लोगों को पता लग जाए कि ये व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जो सेकंड पॉइंट आता है कि जो अपना चार्म है वो क्रिएट करा जाता है। यानी कि आपको अपनी शक्ल सूरत पे भी वर्क करना पड़ेगा। भगवान ने आपको बहुत अच्छी शक्ल और सूरत दी हुई है, सो आपको अब क्या करना है, अच्छे से उसको मेंटेन करना है। और उसी के साथ साथ आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स का भी पता होना चाहिए कि आप कौन से कलर कॉम्बिनेशन पहन रहे हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। और उसी के साथ साथ आज की डेट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को कैरी करते हुए चले। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब आप प्रॉपर तरीके से फैशन और ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी सर चढ़कर बोला है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो दूसरों में नहीं होता है। और यही जो कॉम्बिनेशन है वो आपको दूसरों से जुदा भी करेगा। आप में वो सारी चीजें होंगी जो दूसरों में नहीं होंगी। जब भी आप ऐसी किसी महफिल में एंटर करेंगे तो लोगों की निगाहें अपने आप ही आपकी तरफ उठ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोगों को ये पता होना कि आपकी जितनी भी उपलब्धियां हैं या आपकी जितनी भी सक्सेस है उसके लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी है, वो आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी होने की वजह से अपने आप ही आपको मिल गई है। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगता है कि केवल हमारी अपनी पर्सनैलिटी लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमने मेहनत नहीं करी है। मेहनत करी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, वो आपके अपने तक ही सीमित रहने चाहिए, बाकी लोगों में नहीं पता होनी चाहिए। और जब लोग इस तरीके से सोचते हैं कि आपकी शख्सियत ही ऐसी है कि आपके काम अपने आप बन जाते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे भी लोग आपको देखने के लिए आतुर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पे तो वर्क करना ही करना है, द सेम वे बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना है, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे वर्क करना है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। यानी कि आपको अपनी आंखों का और अपनी स्माइल का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा पता होना चाहिए। द सेम वे किसी को पसंद नहीं भी कर रहा है तो भी सरकास्टिक निगाहों से उसको नहीं देखना है। गलती से जेलस भी हो गए तो भी उसको ऐसे नहीं देखना है। यहाँ पर ये जो थ्योरियां हैं इस पे आपका कंट्रोल अच्छा खासा होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो आपका हेयर स्टाइल है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। अच्छे सैलून में जाइए और हमेशा अच्छा सा हेयर कट लीजिए जो आपके फेस पर बहुत सूट करता हो। और हाँ, कभी आपको लगता है कि जो आपका हेयर स्टाइल है ये काफी पुराना हो चुका है, सो उसको भी चेंज करने में कभी कोई गुरेज मत करिएगा। और उसी के साथ साथ अच्छी फ्रेग्रेंस का होना बहुत जरूरी है। सो इसके लिए आपको जरूरी है कि एक अच्छा सा परफ्यूम अपने लिए सिलेक्ट करें। और जब परफ्यूम की बात चल रही है तो यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि जो 100, 150, 200 के हमारे परफ्यूम्स होते हैं ये हमें ज्यादा महंगे पड़ते हैं रादर देन ब्रांडेड परफ्यूम्स के। सो हमें कोशिश करनी है कि भले ही हमारे पास एक परफ्यूम हो लेकिन वो ब्रांडेड और अच्छा परफ्यूम होना चाहिए। और उसी के साथ साथ अच्छे फुटवियर कैरी करना मत भूलिएगा कि जो भी आपका फुटवियर हो, भले ही आपके पास एक फुटवियर हो लेकिन वो बहुत ही अच्छा और ब्रांडेड होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो बात आ गई लुक्स की, बट उसी के साथ साथ जो चीजें मैटर करती हैं कि कभी भी हम किसी भी जगह पे बैठे हैं तो हमारे जो इमोशंस हैं उन पे हमारा पूरी तरीके से कंट्रोल होना चाहिए। यानी कि कोई हमें कितना भी गुस्सा दिला दे या हमारे साथ कितना भी हमारे इमोशंस के साथ खेल जाए या हमारे साथ ऐसा व्यक्ति भी सामने आ जाए जिसने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया हो, तब भी हमारे जो इमोशंस है और हमारे जो भाव है उसमें हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। यानी कि तब भी हम लोगों से नॉर्मली बिहेव कर सके। हमारा बिहेवियर अगर जरा सा भी गलत हुआ तो जो थर्ड पर्सन जो हमें पहली बार देख रहा है उसे ना तो कोई पास्ट पता है ना कोई हमारी हिस्ट्री पता है, वो हमें गलत तरीके से ही लेगा। हमारा बना बनाया इंप्रेशन देखने सुनने में अच्छा एस्टैब्लिश हो चुका है वो खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसी के
साथ साथ फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि देखना सुनना भी हो गया, कंट्रोल करना भी आ गया, यहाँ पर बात आ रही है अब आपकी कॉम स्किल्स की, यानी कि आपका जो बातचीत करने का तरीका। कई बार क्या होता है कि लोग दिखने सुनने में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, दूर से ही हमें अट्रैक्ट कर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलते हैं तो हमें लगता है भगवान जाने कौन सी है और कहां से आवाज आ गई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आप देखने सुनने में अच्छे हैं, उसी तरीके से आपका जो मुंह खुला है, यानी कि जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं वो भी उम्दा होनी चाहिए। और ऑलरेडी मैंने बात करने के तरीके पे कई सारे वीडियोस बनाए हैं, सो प्लीज उन वीडियोस को देखना मत भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम कितने कर्टियस हैं, यानी कि हम दूसरों की किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरों को किस तरीके से ले रहे हैं। यानी कि जब भी कोई दूसरा बात कर रहा है तो उसको प्रॉपर सुनना और उसको प्रॉपर अटेंशन देना। माय डियर फ्रेंड्स, वहां भी आप लोगों को अट्रैक्ट कर जाएंगे। हर एक इंसान अटेंशन सीकर होता है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा इंसान जिसे हर कोई देख रहा है वो मुझे सुन रहा है। यहाँ पर आप एक तीर से दो निशाने साधेंगे, यानी कि आप महफिल की जान भी बनेंगे और दूसरी तरफ आप लोगों के दिलों पे भी राज कर सकेंगे। साथ साथ फ्रेंड्स, अगर कोई गलती से कोई चैलेंज आ जाता है या कोई भी दिक्कत आ जाती है, सो वहां पर भी हमें रेडी रहना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए या उससे फाइट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार हमारी लाइफ खुद इतनी डिस्टर्ब चल रही होती है कि हमारे लिए इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना मुश्किल होता है। बट यहाँ पर आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी कि वही व्यक्ति असली माना जाता है जो आंखों को ओढ़कर संसार को अपनी अच्छी से स्माइल दिखा सके। यानी कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं जिसको खुद को प्रेजेंट करना आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि करियर वाइज भी हम हाई होने चाहिए, यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो अप होना चाहिए। द सेम भी अगर फैमिली वाइज भी अगर बात करी जाए तो हम कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि जो ओवरऑल जो हमारी इमेज है वो दूसरों के सामने अच्छी होनी चाहिए। सो वहाँ पर भी आपको कुछ अलग से एफर्ट्स करने नहीं पड़ते हैं। जहाँ पर आप इस तरीके से एंटर करते हो, जहाँ पर भी इस तरीके से आप जाते हैं, लोग अपने आप ही आपको हाथों हाथ लेने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। सो इनको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।